Hello everyone, myself Vimal Verma, and today in this lecture we will discuss what is the flower and what are the different parts of the flower. So first of all, what is the flower? Flower किसको बोलते हैं? देखिए फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड शूट. फ्लावर जो होता है वो क्या है? इट इज़ द मॉडिफाइड शूट. मॉडिफाइड शूट मतलब स्टेम जो है वही मॉडिफाई होकर के क्या बना देता है? फ्लावर बना देता है. ठीक है. अब इसको मॉडिफाइड शूट कैसे बोलते हैं, या इसमें स्टेम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जैसे आपको पता है कि स्टेम कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड. स्टेम में क्या होती हैं? नोड्स होती हैं. दिस इज द स्टेम. यहाँ पर ये नोड्स हैं. ठीक है. और नोड्स और दो नोड की बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटरनोड. ठीक है. और स्टेम में जो नोड्स होती हैं उस पर क्या लगी होती हैं? लीव्स. इट कंटेन द लीव्स. ठीक है. ऐसे फ्लावर है. फ्लावर मॉडिफाइड शूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर है वो स्टेम का ही एक फॉर्म होता है जिसमें स्टेम मॉडिफाइड थोड़ा सा हो जाता है. मॉडिफिकेशन क्या होता है इन द फ्लावर? यहाँ पर जो स्टेम में इंटरनोड होती है इलोंगेटेड है. ठीक है. फ्लावर में जो इंटरनोड होती है वो थोड़ा सा कंडेंस ज़्यादा हो जाती है. ठीक. इंटरनोड क्या हो जाती है? वेरी कंडेंस. बाकी यहाँ जो लीफ लगी हुई हैं इसमें भी लीफ लगेंगे लेकिन उनका नाम चेंज हो जाएगा. तो फ्लावर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ द मॉडिफाइड शूट इन विच इंटरनोड रिमेन वेरी कंडेंस. एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें इंटरनोड क्या होती है? बहुत कंडेंस होती है, जिसकी वजह से सारी जो नोड्स होती हैं वो काफ़ी पास पास दिखाई देती हैं. ठीक है. अब फ्लावर की ओरिजिन कहाँ से होती है? फ्लावर की ओरिजिन होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और या फिर आप कह सकते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम, क्योंकि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, वही आगे कंटिन्यू वही आगे चेंज होकर के फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाएगा और उसी से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है. फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर के पार्ट्स में यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है फ्लावर का. ठीक है. दिखाई दे रहा है आपको. इसमें जो पार्ट्स हैं सबसे पहले बात करते हैं. देखिए सबसे पहला पार्ट है पेडिसल. फर्स्ट पार्ट क्या है? यहाँ लिखा हुआ है पेडिसल. पेडिसल क्या? इट इज़ द स्टॉक ऑफ द फ्लावर. जैसे लीफ में एक स्टॉक होता है उसको क्या बोलते हैं? पीटियोल बोला जाता है. यहाँ पर स्टॉक को क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जिसकी हेल्प से फ्लावर कहाँ अटैच होता है? स्टेम से वो अटैच होता है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट जो है फ्लोरल लीव्स होती हैं, क्योंकि ये स्टेम की डेफिनेशन में आता है फ्लावर. ठीक. तो स्टेम पर लीव्स होती हैं. यहाँ पर भी क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. इनको क्या बोलते हैं? फ्लोरल लीव्स. अब देखिए फ्लोरल लीव्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. फ्लोरल लीव्स को हम वॉल्स भी बोलते हैं. फ्लोरल लीव्स आल्सो कॉल्ड फ्लोरल वॉल्स बोला जाता है. इनकी दो कैटेगरी हैं, एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव, या फिर मेन वॉल्स बोलते हैं. दूसरा क्या? नॉन एसेंशियल या फिर एसेसरी वॉल्स. ठीक. आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लावर के पार्ट्स में और पार्ट जो होते हैं. देखिए एक चीज़ यहाँ पर, और ये जो पेडिसल है, पेडिसल इट इज़, जो पेडिसल आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसका जो ऊपर का फूला हुआ हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड थैलेमस. उसको क्या बोलते हैं? थैलेमस. थैलेमस की डेफिनेशन क्या है? थैलेमस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द पेडिसल. पेडिसल का जो सबसे टॉप पार्ट है जो कि फूला हुआ होता है, जिस पर फ्लावर के सारे पार्ट, फ्लावर की जो सारी लीव्स होती हैं उस पर होल्ड होती हैं, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? थैलेमस. इट कैरी द ऑल द फ्लोरल लीव्स. ये सारी फ्लोरल लीव्स को अपने ऊपर कैरी कराने का काम करता है. तो यहाँ पर ये थैलेमस हुआ. अब देखिए फ्लोरल लीव्स की बात करते हैं. दो टाइप का फ्लोरल लीव्स है, आपको बताया भी मैंने. इसमें जो एसेंशियल है, एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव या मेन वॉल्स. ठीक. इनके एग्जाम्पल में एंडोशियम और गायनीशियम आते हैं. इसमें दो हैं, एंडोशियम और गायनीशियम. क्या है? दीज आर द एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वॉल्स. इसको एसेंशियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे मेनली हेल्प्स इन द, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का जो मेन पार्ट है वो क्या है? एंडोशियम और गायनीशियम है. ये जो वॉल्स हैं या इनको आप फ्लोरल लीव्स बोलते हैं, दीज लीव्स आर एसेंशियल और मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकॉज दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन. क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या होता है? फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है. आप जानते हैं एंड्रोशियम है, इसमें क्या बनेंगे? पॉलिन ग्रेन बनेंगे. गायनीशियम में क्या रहेगा? एक्सेल रहेगी. ठीक है. तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा. तो ये मेन वॉल्स होती हैं, फ्लावर की मेन पार्ट ऑफ फ्लावर है. दूसरा देखिए जो नॉन एसेंशियल पार्ट है इसको आप एसेसरी वॉल्स बोलते हैं. ठीक है. उसमें कैलिक्स और करोला आता है. दे असिस्ट, असिस्टली क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे असिस्ट द मेन पार्ट. ये मेन पार्ट को असिस्ट करते हैं. इनका बहुत मेन इंपॉर्टेंस नहीं है, ये केवल मेन पार्ट जो है इनको हेल्प करते हैं. ठीक है. फ्लावर में, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल या एसेसरी वॉल्स बोला जाता है. अब देखिए यहाँ पर इसको डायग्राम में देखिए,
ये सेपल्स, दीज आर द सेपल्स, ठीक है। इट इज़ द, ये पेटल्स हैं, और ये क्या स्टेमन है, ये क्या कार्पल है, ठीक। अब यहाँ जो नाम लिखा हुआ है, मैंने नाम लिखा देखिए, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनेशियम। कैलिक्स जो पार्ट है, देखिए कैलिक्स पार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये कैलिक्स, मैंने यहाँ सेपल लिखा हुआ है। कैलिक्स और सेपल में क्या डिफरेंस होता है? कैलिक्स एक प्लूरल टर्म होता है, ठीक है। इसका जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? सेपल, मीन्स कलेक्शन ऑफ सेपल्स कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। उसी तरीके से जो कोरोला है, कोरोला क्या? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पेटल्स, ये पेटल्स का कलेक्शन होता है। एंडोशियम क्या? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस, ये स्टेमेंस का कलेक्शन है, प्लूरल टर्म है। और स्टेमेन क्या? सिंगुलर टर्म होता है। गायनेशियम क्या? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द कार्पल्स, ये किसका कलेक्शन है? कार्पल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? अगर किसी भी फ्लावर में ये जो चारों वर्ल्स हैं या चारों फ्लोरल लीव्स हैं, अगर ये चारों फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट होती हैं तो उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है, ठीक है। अगर चारों फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट हैं, ये तो होगा ही, पेडिसल तो सभी में होगा, थैलेमस सभी में होगा, लेकिन अगर ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट हैं ये, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है? जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स जिसमें एंडोशियम भी होता है, गायनेशियम भी होता है, उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है, ठीक। तो मोस्टली फ्लावर क्या होते हैं? कंप्लीट, बिकॉज मोस्टली फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाता है कि ज़्यादातर फ्लावर क्या होते हैं, तो आप बताएंगे मोस्टली फ्लावर आर बाइसेक्सुअल इन नेचर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बहुत कम होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है? ऐसा फ्लावर जिसमें कोई भी एक वर्ड मिस होती है या कोई भी एक फ्लोरल लीफ नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट, मीन्स वो कंप्लीट नहीं है। अब कौन सी होगी? देखिए, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल में देखिए, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब उसमें यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर भी हो सकता है, मेल फ्लावर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फीमेल फ्लावर। इट में मेल और फीमेल। अगर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है तो उसमें एंडोशियम होगा, ठीक है, बाकी तो वर्ल्स होगा ही। गायनेशियम रिमेन एब्सेंट। मेल फ्लावर में क्या होता है? बाकी सारी वर्ल्स होती हैं, लेकिन गायनेशियम नहीं होता, उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होता है। और जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होता है उसमें क्या है? गायनेशियम प्रेजेंट है बट एंडोशियम नहीं होता। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस इसमें आता है एंडोशियम और गायनेशियम में। यही दोनों में से एक वर्ल एब्सेंट होती है, एक वर्ल प्रेजेंट होती है, दोनों में से, ठीक है। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनको इनकम्प्लीट फ्लावर्स बोला जाता है। आगे टर्म लिखे हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस फ्लावर। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्राइमेरस क्या होता है? देखिए, द फ्लावर इन विच द एसेसरी वर्ल्स, फ्लावर में जो एसेसरी वर्ल्स होती हैं, ये जो वर्ल्स लिखी गई हैं एसेसरी वर्ल्स हैं, सॉरी, ये जो वर्ल्स हैं ये सब क्या हैं? वर्ल्स लिखी हुई हैं या फ्लावर के फ्लोरल लीव्स हैं। अगर ये फ्लोरल लीव्स मीन्स कैलिक्स और कोरोला, ठीक, अगर if they are present in the 3 और मल्टीपल और 3, अगर किसी फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला 3 हैं या 3 के मल्टीपल में है, मीन्स 6 और 9 हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर बोला जाता है। 3 या 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, ट्राइमेरस फ्लावर बोलते हैं। और ट्राइमेरस का जो एग्जाम्पल होता है मोनोकॉट्स, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट्स जो प्लांट क्या होते हैं? मोनोकॉट्स, ठीक है। उनमें जनरली कौन से फ्लावर होते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर, दैट कंटेन द ट्राइमेरस फ्लावर। इंपॉर्टेंट है ये। टेट्रामेरस फ्लावर, द फ्लावर इन विच कैलिक्स और कोरोला आर प्रेजेंट 4 और मल्टीपल और 4। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं 4 होते हैं या 4 के मल्टीपल में होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, 12 हो सकते हैं। तो उन फ्लावर को क्या बोलते हैं हम? टेट्रामेरस। टेट्रा का मतलब 4 होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल में आएगा? इसमें जो क्रूसीफेरी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो टेट्रामेरस फ्लावर में आते हैं, उसमें टेट्रामेरस फ्लावर होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? मस्टर्ड। जो मस्टर्ड का फ्लावर है दैट इज़ द टेट्रामेरस फ्लावर, ठीक है। पेंटामेरस क्या है? इसमें कैलिक्स, कोरोला 5 या 5 के मल्टीपल में होंगे, दैट फ्लावर आर पेंटामेरस फ्लावर, ठीक है। पेंटामेरस में क्या आएगा? डाइकॉट। जनरली डाइकॉट में कौन से फ्लावर होते हैं? पेंटामेरस फ्लावर, ठीक। डाइकॉट प्लांट कंटेन द पेंटामेरस फ्लावर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे यहाँ पर।
अब देखिए एक एक करके जो यहाँ पर चारों वर्ड्स लिखी हुई हैं इनको डिस्क्राइब करते हैं कि ये इनका डिटेल करते हैं। सबसे पहले देखिए कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स है, इसका यूनिट क्या बोलेंगे, सेपल, ठीक है, इट्स यूनिट इज कॉल्ड सेपल। कैलिक्स क्या, इट इज़ द ग्रीन कलर्ड। ये कैसा होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए सेपल है, इसी को क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोला जाएगा। दे आर ग्रीन कलर्ड, सेपल्स कैसे होते हैं, दे आर ग्रीन कलर्ड, ठीक है। एंड इट इज़ द लोअर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर की सबसे लोअर मोस्ट वर्ल्ड होती है, सबसे निचली वर्ल्ड है, देखिए ये, ठीक है, सबसे नीचे की रिंग होती है। वर्ल्ड का मतलब क्या है, रिंग, पार्ट्स जो फ्लावर की एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो इट इज़ द लोअर मोस्ट वर्ल्ड, सबसे नीचे की वर्ल्ड है, ये कैलिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोला जाता है, ठीक है। अब सेपल्स का फंक्शन क्या होता है, बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर्ड सो दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ग्रीन कलर्ड के होते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और एक फंक्शन और होता है कैलिक्स का, दे प्रोटेक्ट द अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के जितने भी और पार्ट हैं जैसे एंड्रोशियम है, गायनेशियम है, पेटल्स हैं, इनको क्या करते हैं, कैलिक्स इनको प्रोटेक्ट कराते हैं ड्यूरिंग व्हेन द फ्लावर प्रेजेंट इन द बर्ड कंडीशन। जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, कली की फॉर्म में फ्लावर होता है, तो बाहर से यही कैलिक्स सारे फ्लोरल पार्ट्स को, सारी वर्ल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट कराने का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक। अब देखिए कैलिक्स में भी कुछ टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, पॉलीसेप्लस एंड गैमोसेप्लस। याद रखिएगा पॉली का मतलब क्या होता है, फ्री, जहाँ पर भी आपको पॉली वर्ड मिल जाए उसका मतलब क्या है, फ्री, एंड गैमो का मतलब क्या होता है, फ्यूज, ठीक है। सेप्लस लिखा हुआ है, पॉलीसेप्लस मीन्स the sepals, it is the condition in which the sepals remain free, ऐसी कंडीशन जिसमें फ्लावर में सेपल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मीन्स दे डू नॉट रिमेन जॉइंटेड टू ईच अदर, वो आपस में जॉइंट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसेप्लस। सारे जो सेपल्स होंगे वो सब फ्री होंगे, एक दूसरे से जॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मस्टर्ड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट बट सम एग्जाम्पल आर इम्पॉर्टेंट, सम एग्जाम्पल आर रिटन इन द एनसीईआरटी, दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक। अगला क्या है, गैमोसेप्लस, इट इज़ द कंडीशन इन विच द सेपल्स रिमेन फ्यूज टू ईच अदर, सेपल्स आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं गैमोसेप्लस। मान लीजिए सेपल है, देखिए हमारे फिंगर्स हैं, ठीक, यहाँ पर अगर ये सब सेपल मान लीजिए तो सब क्या होंगे, एक दूसरे से इस तरीके से फ्यूज होंगे, ठीक, इसको बोलते हैं गैमोसेप्लस कंडीशन। एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पर ब्रिंजाल है, ठीक, इट इज़ द गैमोसेप्लस कंडीशन। अब कभी सम टाइम द कैलिक्स गेट मॉडिफाइड, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमने आपको रूट का मॉडिफिकेशन बताया था, स्टेम का मॉडिफिकेशन बताया था, ठीक है, और लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ाया था हमने आपको, उसी तरीके से कैलिक्स भी सम टाइम क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई क्यों होगा, कुछ अदर फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए मॉडिफाई हो जाएगा। अब कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कराएगा, एक मुसेंडा एक प्लांट है, ठीक है, तो मुसेंडा का जो फ्लावर होता है, ठीक, इसमें जो कैलिक्स होते हैं, मीन्स इसमें जो सेपल्स होते हैं, दे बिकम चेंज इन द फॉर्म ऑफ द पेटल्स, दे आर ब्राइट कलर्ड। ये कैसे होते हैं, दे आर लार्ज एंड ब्राइट कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। हालांकि कैलिक्स कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर को छोड़कर, ग्रीन कलर नहीं होगा, बाकी अदर कलर में आएगा ये, तो दे आर कलर्ड लाइक द पेटल्स, सो दे कॉल्ड द पेटलॉइड सेपल्स। इनको क्या बोलते हैं, दिस सेपल्स आर कॉल्ड पेटलॉइड, ये पेटल्स की तरीके से होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पेटलॉइड। ये जो लास्ट में किसी भी टर्म में अगर OID वर्ड जुड़ जाता है, OID यहाँ पर लास्ट में सफिक्स जुड़ता है, तो उसका मतलब होता है जस्ट लाइक, उसकी तरीके से। पेटलॉइड मीन्स पेटल्स की तरीके से, तो सेपल्स कैसे होते हैं, पेटल्स की तरीके से होते हैं। पेटल्स जानते हैं कलर्ड होते हैं, ग्रीन कलर नहीं होता, कलर्ड होते हैं, ठीक। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, जब पेटल्स मॉडिफाई होंगे, मॉडिफाई क्यों हुए, क्योंकि टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराने के लिए, क्योंकि पेटल्स का फंक्शन क्या होता है, पेटल्स आर कलर्ड एंड दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। उसी तरीके से मुसेंडा में जो सेपल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा पेटल्स की तरीके से और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्लैग भी बोला जाता है। सारे यहाँ पर देखिए मुसेंडा में ऑल सेपल्स गेट डू नॉट चेंज इनटू द पेटल्स, पेटल फॉर्म, सारे सेपल्स नहीं चेंज होते हैं, यहाँ पर एक या दो चेंज हो जाएगा, वन चेंज हो जाएगा यहाँ पर
एक सेपल पेटल्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बड़ा साइज में हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्लैग। एडवर्टाइजमेंट फ्लैग इसलिए बोला जाता है कि बिकॉज इट एडवर्टाइज द फ्लावर, ये फ्लावर को एडवर्टाइज करता है, किसके लिए, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराने के लिए फ्लावर का एडवर्टाइजमेंट करता है। एक फ्लैग शेप में स्ट्रक्चर दिखाई देती है झंडे की तरीके से, एडवर्टाइजमेंट फ्लैग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ चेंज किया हुआ आपको बता दिया। दूसरा है ट्रैपा। ट्रैपा जो सिंगाड़ा होता है, सिंगाड़ा में आपको जो कांटे स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, देखिए ट्रैपा इस तरीके से होता है, ये सिंगाड़ा है, यहाँ पर आपको जो कांटा दिखाई देता है सिंगाड़े में, दैट इज़ द सेपल। वो कांटा क्या है, सेपल है, और वहाँ पर वो सेपल मॉडिफाई हो गया किसके लिए, फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि जहाँ पर स्पाइनी कैलिक्स, यहाँ कैलिक्स या सेपल क्या हो जाते हैं, स्पाइन लाइक हो जाते हैं, और स्पाइनी क्या हो जाते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन, फ्लावर को प्रोटेक्ट कराने के लिए ये स्पाइनी हो जाते हैं ट्रैपा में, ठीक है। अगला है सनफ्लावर। सनफ्लावर, इन द केस ऑफ द सनफ्लावर, सेपल्स आर कंटेन द सम हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स। जो सेपल्स होते हैं सनफ्लावर में, जो क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, उन पर कुछ हेयरी लाइक, हेयर के तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं, हेयर के तरीके से, ठीक है। तो दीज सेपल्स कॉल्ड, इन सेपल्स को जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, दीज सेपल्स कॉल्ड पेपस, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे सेपल को पेपस बोला जाता है, हेयरी सेपल होते हैं। अब क्या फंक्शन होता है, क्योंकि दे हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। जब सनफ्लावर में जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फ्लावर से जानते हैं क्या बनता है, फ्रूट बनता है, तो फ्लावर से जब फ्रूट बनता है तो जनरली क्या होता है, सेपल गेट शेड ऑफ, सेपल फ्लावर में फ्रूट में जा करके वो शेड ऑफ पड़ जाता है, गिर जाता है, लेकिन समटाइम्स सेपल रिमेन परसिस्टेंट, कभी कभी सेपल लगे हुए रह जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सनफ्लावर में जो सेपल्स हैं ये फ्लावर के साथ, ये फ्रूट के साथ लगे रहेंगे और फ्रूट के डिस्पर्जल में हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज दे कंटेन द हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो सो फ्रूट का डिस्पर्जल होगा एयर की हेल्प से, ठीक। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर मॉडिफिकेशंस लिखे हुए हैं, ये कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अगला देखिए, परसिस्टेंट सेपल्स क्या होते हैं। इन द सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में जब फ्लावर से फ्रूट बनता है तो इन द सम फ्रूट्स द सेपल रिमेन परसिस्टेंट। कुछ फ्रूट्स में सेपल जनरली शेड ऑफ, सभी में जनरली क्या कर जाते हैं, शेड ऑफ पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। जब फ्लावर से जब फ्रूट बनेगा तो सेपल्स गिर जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सेपल्स जो है फ्रूट पर लगे हुए रहते हैं, तो दिस सेपल्स कॉल्ड परसिस्टेंट सेपल्स, उनको परसिस्टेंट सेपल्स बोलते हैं। टोमेटो में देखते होंगे, टोमेटो में जो टोमेटो है, ये टोमेटो है, इस पर कभी कभी देखिए आपको सेपल्स ग्रीन कलर का दिखाई हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चिली में होता है, चिली में तो आपको जनरली दिखता है इस तरीके से, ये सेपल्स हैं। ये चिली में जब फ्लावर से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, तो सेपल्स शेड नहीं करते हैं, गिरते नहीं हैं, वो परसिस्टेंट रहते हैं, फ्रूट पर लगे हुए रहते हैं। ब्रिंजाल में भी ये कंडीशन होती है कि ब्रिंजाल में भी ऊपर इस तरीके से, यहाँ पर ये सेपल्स, ये सेपल है, ये परसिस्टेंट सेपल है, ये यहाँ पर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कोरोला की। कोरोला क्या है, कोरोला इट इज द कलेक्शन ऑफ द पेटल्स, ये पेटल्स का कलेक्शन है। इट इज द सेकंड इनर मोस्ट वर्ल्ड, ये फ्लावर में सेकंड इनर मोस्ट वर्ल्ड होती है। फर्स्ट इनर आउटर मोस्ट वर्ल्ड क्या है, कैलिक्स है, बाकी जो वर्ल्ड्स होंगी ये कैलिक्स है, बाकी जितनी रिंग्स होंगी वो सब इसके अंदर होंगी, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट तो है, लेकिन क्या है, सेकंड इनर मोस्ट वर्ल्ड है, दूसरी इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट ये है सेपल, इसके बाद कोरोला आते हैं, पेटल्स जिसको आप बोलते हैं। अब इसमें भी कंडीशन होती है पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस, सेम उसी तरीके से। एग्जांपल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। पॉलीपेटलस मीन्स व्हेन द पेटल्स रिमेन फ्री, गैमोपेटलस मीन्स व्हेन द पेटल्स रिमेन फ्यूज टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ कुछ अरेंजमेंट होता है, देखिए कोरोला जो है उसका कुछ अरेंजमेंट होता है, क्रूसीफॉर्म कोरोला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। मस्टर्ड में होता है, क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है व्हेन द कोरोला, व्हेन द पेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्रॉस, जब पेटल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं क्रॉस की फॉर्म में, देखिए दिस इज द क्रॉस, अगर क्रॉस की फॉर्म में पेटल्स अरेंज होंगे इस तरीके से, ये क्रॉस देखिए, ये और ये क्रॉस हुआ पूरा, ठीक। ये पेटल्स हैं, यहाँ पर 4 पेटल्स हैं, आपको बताया था टेट्रामेरस फ्लावर है ये।
तो यहाँ पर पेटल्स क्रॉस की फॉर्म में अरेंज हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कोरोला को क्रूसिफॉर्म कोरोला। अब क्रूसिफॉर्म नाम क्यों है, क्योंकि क्रूसिफेरी फैमिली में होता है। मस्टर्ड क्या क्रूसिफेरी फैमिली का प्लांट है, ठीक है। फनल शेप्ड इन द सम फ्लावर्स द कोरोला रिमेन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द फनल। ए फनल कीप की फॉर्म है, फनल क्या होती है, कीप, ठीक है। तो इस तरीके से कीप फनल की फॉर्म में कोरोला यहाँ पर आपको मिलेगा। ये कैलिक्स हुआ नीचे, और ये क्या है, कोरोला है। ये पूरा एक इस तरीके से फनल की फॉर्म में आपको मिलेगा, फनल शेप्ड। ट्यूबुलर, कुछ प्लांट्स में कोरोला जो होता है वो कैसा होता है, ट्यूब लाइक होता है, ठीक है। वो फनल शेप नहीं होगा, कैसा होगा, इस तरीके से वो ट्यूब लाइक कोरोला होगा। ये सेपल, नीचे आपको सेपल बनाया, ये कोरोला हैं, ये क्या है, पूरा अरेंज होकर के इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो ट्यूबुलर हो गया। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी और लिखी हुई देखिए, बाइलैबिएट कोरोला, लिगुलेट कोरोला कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बाइलैबिएट, बाइलैबिएट मीन्स द कोरोल, इफ द कोरोला कंटेन द टू लिप लाइक स्ट्रक्चर, अगर कोरोला में दो लिप्स की तरीके से स्ट्रक्चर है, टू लिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइलैबिएट कोरोला। बाइलैबिएट में देखिए नाम से लग रहा है लैबिएटी फैमिली में होगा, लैबिएटी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उसमें बाइलैबिएट कोरोला होता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये कोरोला है, वन लिप नेक्स्ट लिप, दो लिप्स, लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट्स में कोरोला डिवाइड है ना, ये एक सिंगल कोरोला यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक, ये बाइलैबिएट कोरोला हुआ। अगला है, याद रखिएगा लैबिएटी इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लैबिएटी फैमिली। लिगुलेट कोरोला, लिगुलेट कोरोला क्या होता है, द कोरोला इन विच द अपर पार्ट इज वेरी सॉलिड, ऊपर का पार्ट, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इस तरीके से अगर कोरोला है, अगर पेटल्स इस तरीके से हैं, देखिए ये पार्ट बहुत ब्रॉड है और ये पार्ट नीचे का बहुत नैरो है, तो इस कोरोला को क्या बोलते हैं, लिगुलेट कोरोला। और ये आपको रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के जो फ्लावर होता है उसमें डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रे फ्लोरेट्स जो फ्लावर होते हैं उसमें कैसा कोरोला होता है, लिगुलेट कोरोला होता है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये। आगे बात करते हैं हम लोग एस्टिवेशन। व्हाट इज़ द एस्टिवेशन, किसको बोलते हैं हम, एस्टिवेशन क्या, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द कैलिक्स और कोरोला। फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला जो होता है उसका जो अरेंजमेंट है, मतलब किस मैनर में, किस पैटर्न में वो अरेंज है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन के टाइप्स होते हैं, देखिए यहाँ टाइप्स लिखे हुए हैं, वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड है, एम्ब्रिकेट है, ठीक है, वैक्सलरी एस्टिवेशन या पेप्लिनेसियस एस्टिवेशन और कोइंसिडेंशियल एस्टिवेशन, ठीक। ये 5 तरीके के आपको टोटल एस्टिवेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 5 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है। ये जो आपको डायग्राम यहाँ मैंने दिखा है, एस्टिवेशन को समझने के लिए जो फ्लावर है, फ्लावर का जो को ट्रांसफर सेक्शन में काट करके तब आप उसका अरेंजमेंट समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम बने हुए हैं, दीज आर द कैलिक्स और कोरोला, ये सब क्या है, कैलिक्स या कोरोला है, इन्हीं का अरेंजमेंट क्या होता है, इसी को बोलते हैं एस्टिवेशन। तो ये कैलिक्स या कोरोला के क्या है, ये ट्रांसफर सेक्शन, फ्लावर को जो टीएस में काटेंगे ट्रांसफर सेक्शन में, तो ये जो अरेंजमेंट दिखाई देगा, ये अरेंजमेंट, तो एस्टिवेशन को हम टीएस में देख सकते हैं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फ्लावर में आप उस एस्टिवेशन को समझ सकते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन क्या है, इट इज़ द एस्टिवेशन इन विच ऑल द, ऐसा एस्टिवेशन जिसमें फ्लावर के जितने सेपल या पेटल होते हैं उनके जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं। अगर फ्लावर के जो सेपल्स है या पेटल्स है उनके जो मार्जिन्स हैं, देखिए यहाँ पर कितने सेपल दिखाई, पेटल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 4 दिखाई दे रहे हैं। चारों के मार्जिन देखिए, एक सेपल है मान लीजिए, इसके 2 मार्जिन, ये और ये 2 मार्जिन हुआ, सभी के 2 2 मार्जिन, 2 2 किनारे हैं, 1 और दूसरा यहाँ पर 2 किनारे हैं। तो अगर मार्जिन्स, सेपल या पेटल्स के मार्जिन्स एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, जस्ट टच करते हैं इस तरीके से, देखिए जस्ट टच किए हुए हैं, एक पूरा एक रिंग बन रही है। इस एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन। या आपको कैलाट्रोपस में मिलेगा, क्रूसी फैमिली के फेरी जो प्लांट फैमिली होती है उसके प्लांट्स में मिलेगा, सोलेनेसी में मिलेगा, लिलियेसी फैमिली में मिलेगा आपको एस्टिवेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड का मतलब यहाँ ट्विस्ट होगा कोई, ठीक है। ट्विस्ट क्या होता है, देखिए चाइना रोज इसका एग्जाम्पल होता है।
इस तरीके के एस्टिवेशन में जितने भी सेपल या पेटल्स होते हैं, सेपल या पेटल्स, उनके जो मार्जिन्स होते हैं, वन मार्जिन रिमेन ओवरलैप बाय द अनदर। किसी भी सेपल या पेटल का एक मार्जिन दूसरे से ढका हुआ होता है, ओवरलैप होता है। देखिए जैसे अगर ये आप इसको सेपल या पेटल कुछ भी है, इसका ये किनारा इससे ढका हुआ है, ठीक है, इसका दिस मार्जिन, ये मार्जिन इससे ढका हुआ है, ये ओवरलैप किया हुआ। देखिए इसका ये वाला मार्जिन, इस सेपल का ये वाला मार्जिन किससे ढका हुआ है, इसके इस मार्जिन से ओवरलैप। इस तरीके से होती है ओवरलैपिंग। मान लीजिए सेपल या पेटल, इसका ये मार्जिन है, दूसरा सेपल या पेटल है, उसका इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप किए हुए रहते हैं। मतलब मार्जिन्स क्या नहीं होते, मार्जिन्स यहाँ पर फ्री नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है, ऐसा एस्टिवेशन जिसमें एक सेपल या पेटल के दोनों मार्जिन्स बिल्कुल फ्री होते हैं, मीन्स दे कवर्ड, ये क्या करते हैं, दूसरे को कवर्ड किए हुए रहते हैं। और एक सेपल या पेटल के दोनों मार्जिन अंदर की साइड में, एक सेपल या पेटल के दोनों मार्जिन क्या होते हैं, बाहर की साइड में। ये जो देखिए, ये यहाँ पर मान लीजिए सेपल है, इसके दोनों मार्जिन, ये मार्जिन और ये मार्जिन, ये बाहर की साइड में। मतलब ये किसी से ढके हुए नहीं है, दूसरे को ये दूसरे को तो ढक रहे हैं। देखिए इसको यहाँ पर ये आगे बढ़ा देते हैं, मतलब इन दोनों को क्या करें, ऊपर से ढके हैं, समझ में आए। लेकिन इसके दोनों मार्जिन क्या है, बाहर की साइड में है, किसी से ओवरलैप नहीं है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जितने सेपल या पेटल होते हैं, एक मार्जिन दूसरे मार्जिन से ओवरलैप किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर इम्ब्रिकेट में एक सेपल या पेटल के दोनों मार्जिन्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर, बाहर की साइड में होते हैं। एक सेपल या पेटल ऐसा होता है, इसके दोनों मार्जिन क्या होते हैं, अंदर की साइड में होते हैं। समझ में आ रहा है, इन साइड देखिए, ये इस सेपल या पेटल के दोनों मार्जिन किसी से ढके हुए हैं, और ये सेपल या पेटल, इसके दोनों मार्जिन किसी दूसरे को ढका हुआ है। समझ में आ रहा है। बाकी सब क्या है, बाकी सब जितने बचते हैं वो सब ट्विस्टेड कंडीशन में होते हैं, मीन्स उनका एक मार्जिन दूसरे से ढका हुआ रहेगा, दूसरा मार्जिन क्या रहेगा, फ्री बाहर के साइड में रहेगा। इसको बोला जाता है इम्ब्रिकेट। ये गोलमोहर में आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए कॉन्सेंशियल है। यहाँ पर आपको बताया कि वन सेपल या पेटल, एक सेपल या पेटल पूरी तरीके से बाहर की साइड में होता है। एक सेपल या पेटल ऐसा होता है जिसके दोनों मार्जिन अंदर की साइड में होते हैं। यहाँ पर क्या है, दो सेपल या पेटल ऐसे होंगे जिसके दोनों मार्जिन क्या होंगे, बाहर की साइड में। देखिए यहाँ पर हम आपको डार्क कर दे रहे हैं, ये सेपल या पेटल ऐसा है जिसके दोनों किनारे बाहर की साइड में हैं। देखिए दोनों फेस दिखाई दे रहे हैं आपको, किसी से ढका हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये सेपल या पेटल है, इसके दोनों मार्जिन क्या हैं, बाहर की साइड में है। यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो सेपल या पेटल आपको ऐसे मिलेंगे जिसके दोनों मार्जिन क्या रहेंगे, बाहर की साइड में। देखिए इसके दोनों मार्जिन बाहर की साइड में है, इसके दोनों मार्जिन क्या हैं, बाहर की साइड में, किसी से ढका हुआ नहीं है। और दो सेपल या पेटल ऐसे रहेंगे जिसके दोनों मार्जिन क्या रहेंगे, किसी से ढके हुए रहेंगे, मतलब किसी सेपल या पेटल से ओवरलैप किए हुए रहेंगे, दोनों मार्जिन रहेंगे। देखिए ये वाला और ये वाला, इसके ये मार्जिन क्या है, इन दोनों से ढका हुआ है। इसका ये वाला मार्जिन इससे और इससे ढका हुआ है। बाकी जो एक बचता है वो ट्विस्टेड कंडीशन। आगे बात करते हैं हम लोग वैक्सिलरी एस्टिवेशन या पेप्लोनेशियस एस्टिवेशन। इस तरीके का एस्टिवेशन आपको पी और बीन में देखने को मिलेगा, मीन्स जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं या फैबेसी या पेप्लोनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, उनमें आपको इस तरीके का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। इस एस्टिवेशन में देखिए टोटल 5 पेटल्स आपको दिखाई दे रही हैं। कितनी है टोटल, 5 हैं। देखिए जो सबसे बड़ा जो पेटल आपको दिखाई दे रहा है ये है, इसको बोलते हैं वैक्सीलम, ठीक, या स्टैंडर्ड। इट इज़ द लार्जेस्ट पेटल, ये सबसे बड़ा पेटल है, इसको बोला जाता है वैक्सीलम या स्टैंडर्ड। ये सभी को ढके हुए रहेगा, ठीक। किनारे की साइड में यहाँ दो क्या हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है। ये विंग्स या एलई बोलते हैं। ये किनारे की साइड में है, ये नंबर कितना होता है, इसका 2 होता है। और सबसे नीचे की साइड में जो पूरे सभी से ढका हुआ रहेगा वो है कील या कार्निया बोलते हैं। यहाँ पर ये 2 हैं, देखिए ये 1 और ये 2, ये 2 हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, फ्यूज़ हैं। जबकि विंग्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और ये कील या कार्निया क्या होता है, फ्यूज़ है। टोटल 5 यहाँ पर ये पेटल्स हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन में फ्लावर को जब काटेंगे तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ होता है,
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये।